अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे एक खुशखबरी, लेकिन वो एक खुशखबरी भी $16.5 अरब की है। जी हाँ, जो कि इस साल इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स होने जा रही हैं, जो पाकिस्तानी तारीख़ में एक रिकॉर्ड होगा। अब तक देखा जाए तो रवां मालियाती साल के जो इब्तदाई 10 माह हैं, उनके दौरान पाकिस्तान ने 12 अरब 69 करोड़ डॉलर्स की टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स समेत तमाम अशिया एक्सपोर्ट की हैं, जो कि टेक्सटाइल की फील्ड की हैं। मजमूई तौर पर पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 21 अरब डॉलर्स को टच कर चुकी हैं, लेकिन उसमें जो तकरीबन 60% हिस्सा है वो टेक्सटाइल का होता है, पाकिस्तान का बड़ा पोर्शन। तो इस साल उम्मीद ही है, एप्टामा ने ये अंदाज़ा लगाया है, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन ने, कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं, रेडीमेड गारमेंट्स की एक्सपोर्ट्स हैं, टावल की, वो इंशाल्लाह ताला 16.5 अरब डॉलर्स होंगी। और ये कोई अनहोनी बात नहीं, पाकिस्तान इसको इंशाल्लाह इसी रफ्तार से अचीव कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो 17.25% के हिसाब से बढ़ रही हैं। गुज़िश्ता 10 माह को देखें तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 17.35% के हिसाब से बढ़ी हैं। तो ये बड़ा एक अचीवेबल टारगेट है। इसके अंदर 2-3 बड़ी वजूहात हैं। एक तो कोविड की वजह से ज़ाहरी तौर पर इंडिया और बांग्लादेश को डंड पड़ा, उसको डिस्कस करेंगे कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान से किस तरह बढ़ गई। लेकिन इसको भी डिस्कस करते हैं, कोरोना के अलावा पाकिस्तानी हुकूमत के भी कुछ अच्छे फैसले हैं। मसलन इनको गैस सब्सिडाइज रेट पर दी गई है टेक्सटाइल मिल वालों को, $6.5 फी MMBTU, पहले से रेट कम है जो कि नून लीग के दौर में था। फिर बिजली का एक नर्ख मुकर्रर कर दिया गया है, 7.5 सेंट फी यूनिट, वो भी नून लीग के दौर से रेट कम किया गया है। इन दो बड़ी वजूहात की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर सांस आई है वापस, क्योंकि हमारे यहाँ इनपुट्स की कॉस्ट बहुत बढ़ गई थी। उस वजह से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बांग्लादेश से, इंडिया से, वियतनाम से और चाइना से कम्पीट नहीं कर पाती थी। इनके रेट्स ज़्यादा होते थे तो बाहर इनसे कम चीज़ें लेता था। अब पाकिस्तान ने दो बड़ी इनपुट्स, गैस और जो बिजली है, उसकी कीमत कम की है, तो हमारे जो रेट्स हैं अब वो बांग्लादेश के, श्रीलंका के, वियतनाम के बराबर आ गए हैं। अब अगर हम देखते हैं कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स क्यों बढ़ी, हमारी क्यों नहीं बढ़ी, हमारे बहुत सारे नाज़रीन पाकिस्तानी भी और बांग्लादेशी भी एतराज़ करते हैं। तो जनाब, सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने 20 साल अमेरिका की जो थोपी हुई जंग है, सो कॉल्ड दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, वो जंग हमने खुशी से नहीं लड़ी, हमारे सर पर मुसल्लत कर दी गई थी। हालात ऐसे क्रिएट कर दिए गए, अफ़गानिस्तान से ऐसी शूरश बर्पा कर दी गई कि पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी जैसे हालात हो गए। तो पाकिस्तान को 20 साल लगे उन दहशतगर्दी से, उन खुद कुश हमलों से लड़ते हुए। तो हम अल्लाह का शुक्र है उससे सुरखरू हुए हैं। हाँ, इसी दौरान बांग्लादेश को मौका मिल गया कि वो पाकिस्तान के शेयर से कुछ हिस्सा लेकर अपने एक्सपोर्ट बढ़ाता चला जाए। अगर ये जंग बांग्लादेश ने लड़ी होती तो रेस्ट अश्योर्ड बांग्लादेश की टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट इस वक्त 34 अरब डॉलर्स हैं, ये 3.5 अरब डॉलर्स भी ना होती, क्योंकि इस कदर मुश्किल काम था इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ना। क्यों? अमेरिका यही जंग अफ़गानिस्तान में हारने के बाद वापस जा रहा है और उसके ऊपर अमेरिका का 2,500 अरब डॉलर लगाए और सैकड़ों अपने फौजी मरवाए, हज़ारों ब्लैक वाटर के करिंदे मरवाए, और बेचारे जो अफगान मरे, जो मैं समझता हूँ लाखों में, उनका तो नाम ही कोई नहीं। तो जनाब, ये बड़ी वजूहात में से एक है जो बांग्लादेश हमारा शेयर लेने में कामयाब हो गया। दूसरी वजह यह थी कि इसी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की वजह से और कुछ नाक़िस हुकूमती पॉलिसी की वजह से हमने टेक्सटाइल को प्रमोट नहीं किया। बांग्लादेश अपने टेक्सटाइल सेक्टर को मुसलसल मराद देता रहा, जो अब देना शुरू किए 2018 के बाद PTI हुकूमत ने। अगर हम ये मराद जारी रखते तो हमारी टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 40-50 अरब डॉलर्स तक हो सकती थी। वापस आते हैं पाकिस्तान, जहाँ पर टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। अगर देखें तो किन किन फील्ड्स में बढ़ रही हैं। सबसे पहले बात की जाए रेडीमेड गारमेंट्स की, तो वो 10 माह के दौरान 12.5% बढ़ी हैं। फिर निटवेयर जो होता है उसके अंदर तकरीबन 30.5% बढ़ी हैं। इसी तरह बेडवेयर, बेडशीट्स, क्विट्स वगैरह जो हैं उनके अंदर 24.5% बढ़ी हैं, और जो टावल है उनके अंदर 27% बढ़ी हैं। इसी के साथ साथ टेंट्स के अंदर, कैनवस के अंदर, दीगर तमाम चीज़ें जो हैं इससे मुतल्लिका पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। पाकिस्तान दो जगह मार खा रहा है। एक तो इस साल पाकिस्तान के अंदर कॉटन की क्रॉप वैसे ही ख़राब हुई, वो 40% बारिशों की वजह से, कोई डिज़ीज़ की वजह से उसका पाकिस्तान का नुकसान हुआ। और दूसरी वजह यह है कि दुनिया भर में अब पॉलिस्टर जो है, जिसको मैन मेड फाइबर कहा जाता है, उसका हिस्सा
हमारे फैब्रिक के अंदर, हमारे गारमेंट्स में 70% तक हो गया है और कॉटन सिर्फ 30% रह गई है। जबकि पाकिस्तान में बनने वाला गारमेंट जो है उसका 70% कॉटन बेस्ड होता है और 30% पॉलिस्टर बेस्ड होता है। तो अब पाकिस्तान ने एक शिफ्ट करनी है कॉटन से पॉलिस्टर की तरफ। हम जितनी जल्दी कर लेंगे उतना जल्दी दुनिया में आगे चले जाएंगे। ये नुकसान एक बांग्लादेश को है कि बांग्लादेश बिल्कुल कॉटन पैदा नहीं करता, ना होने के बराबर, उसको सारी कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ती है। जबकि पाकिस्तान इस साल इंशाल्लाह अपनी जो रवां साल चल रहा है अपनी ज़रूरत की 80 से 90% कॉटन खुद प्रोड्यूस कर लेगा। और ये भी किसी मुल्क के लिए बहुत बड़ा एज होता है कि ख़ाम माल उसके अपने मुल्क पे बनता हो, कहीं और से ना आना पड़े। एक और जो नेगेटिव पॉइंट है बांग्लादेश के लिए वो ये है कि बांग्लादेश की 84-85% जो एक्सपोर्ट्स हैं वो उनके गारमेंट्स इंडस्ट्री से मुतालिक हैं, टेक्सटाइल से मुतालिक हैं, जबकि पाकिस्तान की 60% है। अगर खुदा न खासा किसी वजह से दुनिया भर में कॉटन की क्रॉप कम हो या ना हो तो बांग्लादेश क्या करेगा? वो बिल्कुल धड़म से गिर जाएगा। जबकि हमारी हुकूमत अब कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान को इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे ले जाया जाए। पाकिस्तान की आईटी की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हर साल 40% के हिसाब से बढ़ रही है माशाल्लाह, सॉफ्टवेयर की और दूसरी चीज़ों की। पाकिस्तान की मशीनरी की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हमारे फ्रूट्स की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। तो पाकिस्तान माशाल्लाह अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता डाइवर्सिफाई कर रहा है। इस साल पाकिस्तान ने किन्नों की 4,60,000 टन एक्सपोर्ट की हैं, जो कि पाकिस्तानी तारीख में एक रिकॉर्ड है। तो जनाब ये चीज़ें जो हैं पाकिस्तान को अल्लाह की तरफ से दिया हुआ एक तोहफ़ा है। फिर पाकिस्तान की जो एक लोकेशन है, जियोग्राफिकल लोकेशन, हम यूरोप से करीब हैं बांग्लादेश की निस्बत, हम मिडल ईस्ट से करीब हैं, हम सेंट्रल एशिया से करीब हैं, हम चाइना के बिल्कुल साथ हैं और इंडिया के साथ हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी मंडी जो है वो हमारे हमसाये में है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान को एज देती हैं। हाँ, हमारी अपनी नाक़िस पॉलिसियाँ जो हैं और कुछ हमारे इलाके के हालात हमें मजबूर कर देते हैं कि हम उस रफ्तार से तरक्की नहीं कर पाए जिस रफ्तार से हमें करनी चाहिए थी। इस साल पाकिस्तान के अंदर जो टेक्सटाइल की मशीनरी है उसके इंपोर्ट में बहुत इजाफा देखा जा रहा है, यानी कि हमारी टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो एक्सपैंड कर रही हैं, अपना साइज़ बड़ा कर रही हैं। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल मशीनरी जो है वो 14% ज़्यादा इंपोर्ट की गई है। फिर हमने आपको एक दफ़ा बताया था कि स्टेट बैंक का एक इनिशिएटिव था टर्फ का, जिसके तहत जो बड़ी सनतें हैं उनको बहुत आसान शराइत पर कर्जे दिए गए थे। वो 437 अरब रुपए कर्जे थे। उन 437 अरब में से तकरीबन 225 अरब रुपया जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर में लग रहा है। उसकी मशीनरी ख़रीदी गई है 225 अरब की। ज़मीन उसके अलावा है, अगर ज़मीन को डाली जाए तो कुल मिलाकर 450 अरब रुपया गुज़िश्ता एक साल के दौरान पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट हो चुका है। तो जनाब जब ये इंडस्ट्री पूरे तरीके से स्ट्रीमलाइन होगी, अपने काम पर आएंगे मज़दूर, तो पहली पाकिस्तान में कारीगरों की शॉर्टेज हो गई है। तो हमें चाहिए कि फौरी तौर पर टफ्टा के ज़रिए, दीगर तरीक़ों के ज़रिए अपने जो कारीगर हैं उनको ट्रेनिंग दें, नई मशीनों पर ट्रेनिंग दें, ताकि साल के अंदर इंशाल्लाह जब ये पूरी कैपेसिटी चल पड़ेगी, ये फैक्ट्रियाँ चल पड़ेंगी, तो हमारे यहाँ कारीगर मौजूद हों, ताकि हम अपनी $16.5 अरब की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसे अगले साल बढ़ाकर $20 अरब का बेंचमार्क अबूर करें। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा होगा, क्योंकि अगर अगले साल हमने $20 अरब टेक्सटाइल से कमा लिए तो फिर हमारी कुल एक्सपोर्ट जो हैं वो जो इस साल $25.5 अरब होने की तवक्को हैं वो बढ़कर बासानी $30 अरब हो सकते हैं। तो हमारी अल्लाह से दुआ है कि वो पाकिस्तान पर रहमत करे, हमारी कॉटन की क्रॉप अच्छी हो, हुकूमत जो इंसेंटिव दे रही है इसको जारी व सारी रखे, हमारे एक्सपोर्टर्स मेहनत करें ताकि सबसे पहले हमारे मज़दूर को रोज़गार मिले। क्योंकि कॉटन से मुतालिक तमाम जो फील्ड है, कॉटन की जो क्रॉप है, उसके अलावा जिन फैक्ट्रियाँ हैं, टेक्सटाइल मिलें हैं, रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्रियाँ, इन तमाम में मिलाकर 1.5 करोड़ पाकिस्तानियों को रोज़गार मिला हुआ है। तो अगर हमारी कॉटन की क्रॉप अच्छी होती है तो ये 1.5 करोड़ अफराद डायरेक्टली बेनिफिशरी होंगे, ये मुतमव्वल होंगे, इनके हालात बेहतर होंगे। फिर मज़ीद यहीं से 1 से 1.5 मिलियन जॉब क्रिएट हो सकती है। ये जो 425 अरब रुपया टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लग रहा है इस वक्त। जनाब पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा है माशाल्लाह, अल्लाह के फजल से। आप लोग होपफुल रहा करें, अल्लाह से दुआगो रहा करें, ताकि वो इसी तरह पाकिस्तान के ऊपर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।